हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इस अनारकली फ़्रॉक की स्टिचिंग करने वाले हैं और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा था, मैंने 16 कली की फ़्रॉक की कटिंग करी थी। तो हमें 8 कली फ्रंट में रखना है और 8 कली बैक में रखना है। तो इसी तरह से मुझे 8 कलियों को स्टिच कर लेना है ताकि वो फ्रंट में हम रखें। तो सबसे पहले हमें कलियों को सिलने के लिए ऐसे 2 कलियां ले लेनी है, आपस में मिला लेना है और आधा इंच का गैप छोड़ते हुए इसको हमें सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से इसे हम सिल लेंगे और आधा इंच का गैप रखेंगे। और नीचे की साइड जब आप कोशिश करें कि अब नीचे की साइड जब आप आएँ तो गैप कम रखने की कोशिश करें। तो इस तरह से ये एक कली सिल गया है। तो देखिए इस तरह से ये 2 कलियां आपस में जुड़ चुकी है। तो अब हमें और नेक्स्ट कली कैसे जोड़ने हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए जो है इसकी किनारी पे आपको नेक्स्ट वाली कली लेनी है और यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए, फ्रंट वाले पार्ट में हमने रखा हुआ है, इस तरह से मिलाते हुए सिल देना है। तो इसको हम आधे इंच का गैप ऊपर की साइड रखेंगे और नीचे की साइड जब आप आएँ तो गैप को थोड़ा कम करते हुए रखें ताकि घेर ज़्यादा बने। तो इस तरह से हमारी ये कली भी कंप्लीट हो जाएगी और इसी तरह से आप टोटल फ्रंट में 8 कलियों को जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए 3 कलियां ऑलरेडी जॉइंट हो चुकी हैं और ऐसे ही बाकी भी जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये देखिए 8 कलियां जॉइंट कर ली हैं टोटल। तो इसी तरह से मैंने 2 पार्ट्स रेडी कर लिए हैं, दोनों में 8-8 कलियां हैं। टोटल हमारी 16 कलियां हो गई है। और यहाँ से हमें चेक करना है हमारा जो टॉप वाला पार्ट है, कमर का जो पार्ट है, वो दोनों इक्वली बराबर एडजस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो आपको स्टिच करके उसे बराबर करना होता है, कम तो कभी नहीं होगा। अगर ज़्यादा हो कलियाँ तो आप उसको थोड़ा थोड़ा दबा के आपको स्टिच भी करना पड़ता है। क्योंकि हमने आधा इंच का गैप लिया था तो दिक्कत नहीं आएगी, पर क्योंकि मैंने आधा इंच का गैप लिया था मार्जिन और आधा इंच ही स्टिच करा है तो ये दोनों बराबर हो जाने चाहिए। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। और ऐसे ही मैं दूसरे वाले पार्ट को भी चेक कर लेती हूँ कि दूसरा वाला भी इक्वल है या नहीं। तो देखिए इस तरह से इसको हमें रख कर चेक करना है। तो ये दोनों ही इक्वल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये थोड़ा ज़्यादा होता तो हम इसकी किनारी थोड़ी सी ज़्यादा स्टिच करके हम इसे बराबर कर लेते। तो ये दोनों कलियां एकदम इक्वल है, एकदम ठीक है। तो अब हमें इसके टॉप वाले पार्ट में जो इसका नेक डिज़ाइन है वो बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस टॉप का जो पार्ट में हमें नेक डिज़ाइन बनाना है उसके लिए मैंने एक फैब्रिक पे इस तरह से पहले से ही बुकरम पेस्ट कर लिया है। तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद जो भी आपको नेक डिज़ाइन चाहिए उसका शेप बनाना है। तो मुझे इसमें वी नेक शेप बनाना है। तो इसके लिए पहले हम 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से और फिर उसके बाद जितनी आपको गहराई चाहिए उसका निशान लगाएं। तो गहराई जो मुझे नेक डिज़ाइन की चाहिए वो 7 इंच चाहिए, तो 7 इंच में मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। और इसको अब हम एक तिरछी स्ट्रेट सीधी लाइन खींच लेंगे क्योंकि हमें एक वी शेप चाहिए। तो इसको मैं इस तरह से मिला लूँगी और ये हमारा वी नेक बन गया है। और उसके बाद मैं इसमें 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगा दूंगी। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है 1-1 इंच की दूरी पर। और इन लाइंस को भी अब हम मिला लेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कलियों को कैसे जॉइन करना है। और नेक की डिज़ाइन में मैं आपको इसमें बताऊंगी कि शोल्डर किस तरह से फोल्ड करते हैं ताकि हमारा शोल्डर का जो कोना है वो बाहर निकला हुआ नज़र ना आए। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें निशान लगा लेने के बाद आधा इंच का गैप छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर ली है। और अब हमें इसको दूसरे साइड, इसका जो निशान जो हमने एक साइड लगाया हुआ है उसको दूसरे साइड हमें प्रिंट करना है। सेम इसी तरह दूसरे साइड भी आना चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है और इसको दूसरे साइड भी इस तरह से छाप लूँगी। तो इस तरह से बन गया है दूसरे साइड भी इसका डिज़ाइन। तो अब इसको हमने डार्क कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद जो हमने आधा इंच का जिसमें मार्जिन छोड़ा हुआ है इसको इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए पूरा सिल लेना है। तो किनारी मैंने इस
इसके सिल लिए हैं आधा इंच फोल्ड करते हुए। तो अब हमें इसे अपने जो टॉप वाला पार्ट है बॉडीज़ में इसको अटैच करना है। तो मैंने फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है, तो इसको हमें इस तरह से रखना है बिल्कुल, और मिड में एक सिलाई लगा देना है इसकी, ताकि बिल्कुल इधर उधर ना हो। चाहे तो आप इसे पिन अप भी कर सकते हैं। तो मिड में मैं इसकी एक स्टिचिंग छोटी सी सिलाई लगा दे रही हूँ कच्चे धागे की, ताकि बाद में मैं इसको खोल दूँ। तो इस तरह से ये हो गया है। और अब हमें हमने मार्क लगाया हुआ है इस तरह से इन लाइनों पर, अच्छे से हमें फिनिशिंग के साथ इन्हीं लाइनों पर और स्ट्रेट हमें जितनी अच्छी हम सिलाई लगाएंगे इस पर उतना ही अच्छा ये गले का डिज़ाइन बनेगा। तो उस पर हमें अच्छे से सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इस पर सिलाई लग चुकी है और अब हमें इसको आधा इंच से भी थोड़ा कम जगह छोड़ते हुए इसको हमें कट कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने आधा इंच से भी कम मार्जिन छोड़ दिया है और इस तरह से बिल्कुल कट कर लेना है। और उसके बाद छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं इसमें, ताकि जब हम इसको पलटे और तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आए। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे नॉचेस लगा दिए थोड़ी थोड़ी दूर पे। और अब मैं इसको पलट लूँगी और इसको अच्छे से हम आयरन कर लेंगे। जितना आप अच्छे से इस नेक डिज़ाइन की सिलाई करेंगे उतनी ही जो भी आप डिज़ाइन इसमें जो भी आप शेप दें उतने ही अच्छे से बनकर आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि उस पर आप अच्छे से स्टिचिंग करें। तो ये हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। फ्रंट और बैक दोनों ही काफ़ी फिनिशिंग के साथ नज़र आ रहा है ये। तो अब हमें इसके बैक वाले पार्ट को स्टिच करना है। तो बैक वाले पार्ट के लिए पहले हमें निशान लगाना है कि हमें इसकी कितनी गहराई चाहिए। तो पहले मैं इस पर 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। हमने फ्रंट में भी 3 इंच पे लिया था, बैक पे भी हम 3 इंच पे ही लेंगे। और इसकी अब गहराई देखती हूँ मैं कितना है। तो गहराई हमें कम से कम 4 इंच चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी, हल्का सा राउंड शेप करते हुए, और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है 4 इंच पे गहराई रखते हुए। तो अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने ये 22 पट्टी ले लिया है इस तरह से, और इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से हम किनारी पे रखते हुए इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। इससे पहले भी आपने काफ़ी सारे मेरे वीडियोस में देखा होगा इसको हम किस तरह से स्टिच करते हैं। तो इसको मैं फटाफट से स्टिच कर लूँगी। और उसके बाद इसको हम फिर पलट के अंदर के साइड पहले हम नॉचेस लगा लेंगे छोटे छोटे, और फिर हम इसको पलट कर दोबारा से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ही हो गया है। इसमें मैं छोटे छोटे नॉचेस लगा दे रही हूँ, ताकि जब हम इसको पलटे तो ये इजीली अच्छे से पलट जाए। और अब मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी नॉचेस लगा लेने के बाद पलट कर। तो नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। और अब हमें शोल्डर अटैच करना है। शोल्डर अटैच करने के लिए देखिए इस तरह से हमें बुकरम वाला पार्ट खोल लेना है और दोनों किनारियों को आपस में इस तरह से यहाँ से मिला लेना है इस तरह से। और उसके बाद अब हमें यहाँ से स्टिचिंग करना है, इसकी स्टार्ट करना है। तो यहाँ से अब हम इसको जॉइंट करेंगे, और बुकरम वाला ध्यान रखना है हमें कि पार्ट खोल देना है, क्योंकि जब हम इसको स्टिच कर लेंगे और जब हम इसको पलटेंगे तुरपाई करने के लिए तो ये फोल्ड हो जाएगा और किनारी जो इसका जो कोना है वो निकला नहीं रहेगा। तो शोल्डर इस तरह से हमें अटैच करना होता है। तो देखिए इस तरह से ये अटैच हो गया है और इसको हमें इस तरह से फोल्ड करके पलट लेना है। तो इसमें तुरपाई भी हो जाएगी हमारी और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इसी तरह से हमें इसका दूसरा वाला पार्ट भी अटैच कर लेना है। तो पहले हमें बुकरम वाला पार्ट इस तरह से खोल लेना है और फिर से इसको सेम एज इट इज़ ऐसे ही स्टिच करना है। तो ये भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो शोल्डर भी हमने अटैच कर लिया है और अब हमें इसके स्लीव्स को अटैच करना है। तो हमें फ्रंट वाले पार्ट को देखना है। फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने डीप कटिंग करा था उसको हमें फ्रंट वाले पार्ट्स दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हमें अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं देख लूँगी, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर इस किनारी को मिलाते हुए इस तरह से इसको सिल लूँगी और ऐसे ही दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा स्लीव्स अटैच हो चुका है, शोल्डर भी अटैच हो चुका है एकदम अच्छे से। और अब हमें क्या करना है, स्लीव्स की किनारी को फोल्ड कर लेना है। तो हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसको हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इसको भी सिलाई लगा लेती हूँ फटाफट से। तो देखिए इसको भी मैंने सिलाई लगा लिया है। और अब हमें इसके नीचे जो बॉडी के नीचे जो हमने कलियाँ बनाई थी उन कलियों को हमें अटैच करना है। तो दोनों साइड में इन कलियों को जॉइंट कर लूँगी
इस तरह से फ्रंट वाले को फ्रंट वाले पार्ट से और बैक वाले को बैक वाले पार्ट से अटैच कर लूँगी। तो इसको भी मैं अटैच कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये देखिए एकदम अच्छे से मैंने इसको अटैच कर लिया है किनारी मिलाते हुए दोनों साइड से, और एकदम अच्छे से अटैच हो चुका है। तो अब हमें इसकी फिटिंग का निशान लगाना है, और अब हमें फिटिंग का निशान लगाते हुए इसको अब हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें निशान लगा लेना है। तो मैंने इसमें 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगा लिया है। यहाँ पे मुझे जो बॉटम चाहिए मैंने 4.5 इंच का निशान लगाया है, और यहाँ पर मैंने 1 इंच की दूरी पर निशान लगाया हुआ है, और ऐसे ही मैंने सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी निशान लगा लिया है, और कमर के पास हमें जितना दबाना है उतना निशान लगा लिया है। तो कमर के लिए भी मैंने 1 इंच का निशान लगाया हुआ है, ये देखें यहाँ पर 1 इंच का। तो अब हमें इसको दबाते हुए बिल्कुल सिल देना है। तो ऊपर की साइड जितना हमने निशान लगाया उतना ही हमें सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। पर जब हम कमर के पास जब नीचे की साइड आएंगे तो हमें 1 इंच का गैप नहीं रखना है, मार्जिन नहीं रखना है। उस मार्जिन को हमें धीरे धीरे से कम कर देना है ताकि नीचे वाले घेर में फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा आए। तो इस तरह से इसे मैं सिल लूँगी मिलाते हुए इसे। तो हमें इस कमर वाले पार्ट से यहाँ से अब हमें फैब्रिक कम दबाना है, कपड़ा कम दबाते हुए इसको स्टिच करना है हमें। तो इस तरह से इसको हम कम करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसको हमें कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद ऐसे ही मैं इसका दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लूँगी। और फिर हमें इसके नीचे का बॉटम पार्ट सिर्फ फोल्ड करना रहेगा, तो उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसको कट कर ले रही हूँ इस तरह से। तो ये हो गया है, और ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी इसको स्टिच कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप एकदम अच्छे से इसमें ये रेडी हो गया है। इसकी स्टिचिंग हो गई है दोनों साइड से, गले की भी स्टिचिंग हो गई है। तो अब हमें इसके बॉटम वाले पार्ट को स्टिच करना है। तो बॉटम वाले पार्ट को स्टिच करने के लिए पहले हम एक बार फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर हम उसको दोबारा फोल्ड करेंगे। तो सिर्फ हमें सिंगल एक बार फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। तो इसे हमने सिंगल एक बार फोल्ड कर लिया है। तो अब इसको एक बार और हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करना है, और इस तरह से आप स्टिच करेंगे तो एकदम अच्छे से और फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड होगा। अगर आप इसको डबल एक ही साथ फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे तो इसमें खिंचाव आ जाएगा, जिसकी वजह से नीचे कपड़ा मुड़ा मुड़ा सा नज़र आएगा। तो आप इस तरह से स्टिच करें और काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो जाएगा। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो थैंक